अरे वाह, न्यू जॉब, वो भी यूएस में। सारी प्रिपरेशन हो गई क्या? हाँ, सब हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, शॉपिंग भी हो गया और बैग भर के चकली और चिवड़ा भी ले लिया। अरे मैं वो प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो Here are few things which you should remember before going abroad for the purpose of employment. Number 1, आपको अपना डिपार्चर ऐसे प्लान करना चाहिए दैट आपका स्टे इन इंडिया लेस देन 182 डेज है, सो दैट आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट बन जाते हो। इन दैट केस आपको सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट है तो आपको इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में DTAA रेफर करना पड़ेगा, सो दैट आप दोनों में से सिर्फ एक कंट्री में टैक्स पे करो। However, आप अगर ऐसे कंट्री में जा रहे हो जिसके साथ इंडिया का DTAA नहीं है, तो आपको इंडिया टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करेगा ऑफ टैक्स पेड अब्रॉड। अच्छा, अगर मेरे मम्मी पापा मेरे यहाँ पे रहने को आए फॉर 6-7 मंथ्स तो क्या वो भी नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे? नो, 182 डेज वाला कंडीशन सिर्फ उन लोगों को एप्लीकेबल है जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। However, if you are leaving India for the purpose of visit, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए दो बेसिक कंडीशंस एप्लीकेबल है। आप अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। कंडीशन नंबर 1, आप अगर रेलेवेंट ईयर में 182 डेज और मोर हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। बट अगर आप लेस देन 182 डेज हो तो आप रेसिडेंट तभी बनोगे जब आप इंडिया में 60 डेज और मोर थे इन द रेलेवेंट ईयर प्लस 365 days or more थे in past 4 years. Number 2, you should intimate your bank about the change in the residential status so that आपका normal account NRO account में convert हो जाए. And you should also open an NRE account ताकि आपका fund transfer from the foreign country easy हो जाए. Interest from NRE account तो exempt है ही, plus NRE account से जो funds repatriate होंगे उस पे भी कोई restrictions नहीं है. But do remember that's not the case for the NRO account. नंबर 3, TDS और नॉन रेसिडेंट नॉर्मली हायर रेट पे एप्लीकेबल होता है। सो अगर आपका इनकम कम है तो आपको या तो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए या तो आप TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हो बाय फाइलिंग द रिटर्न्स बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा, मैं वापस आऊंगी तो क्या होगा? वो तो आईफोन लाएगी तो मैं बताऊंगा।